नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि उप छठ का व्रत क्यों किया जाता है। साथ ही हम उप छठ व्रत की कहानी भी आपको बताएंगे। उप छठ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाते हैं। इस दिन उपवास रखना चाहिए और उप छठ की कहानी सुननी चाहिए। सायकाल नदी में कुएं पर स्नान करके चंदन घिसकर लगाना चाहिए। स्नान करने के पश्चात बैठना नहीं चाहिए। स्नान के पश्चात सूर्य भगवान को चंद्र और पुष्प से पूजा करके अर्घ देना चाहिए और भगवान सूर्य को बाहर नाम बोलने चाहिए। तत्पश्चात जब तक चंद्रोदय न हो तब तक खड़े रहना चाहिए। संध्या समय सभी मंदिरों में भगवान के दर्शन करते हैं। सभी सखी सहेलियां मिलकर भगवान के भजन करती हैं और चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ देकर चंद्रमा की पूजा करते हैं। उसके बाद उपवास खोलते हैं अर्थात भोजन करते हैं। इस व्रत को चंद्र षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे उप छठ की कथा। एक साहूकार था, उसकी एक पत्नी थी। साहूकार महीने की हुई हुए बिना नहाए धोए सब जगह हाथ लगाती थी। वह खाना बनाती थी, पानी भरती थी, सब काम कर लेती थी। कुछ दिन बाद उसके पुत्र हुआ। उसने उसकी शादी कर दी। शादी के कुछ दिन बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया। वे दोनों अपने बेटे के घर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम कर लेता था, दिन भर खेत जोतता था और कुएं से पानी निकलवाता था। कुतिया उसके घर में रखवाली थी। जब उनको वहाँ 1 साल हो गया, उस लड़के ने पिता का श्राद्ध डाला। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनाए। उसने खीर भी बनाई। खीर को ठंडा रखने के लिए एक थाली में रखकर वह चला गया। उसी समय चील उड़ती हुई आई और उसके मुंह में मरा हुआ सर्प था। वह उसके मुंह से छूट गया और खीर में गिर गया। यह चीज बैठी हुई कुतिया ने देख ली। कुतिया सोचने लगी कि कोई इस खीर को खाएगा तो वह मर जाएगा, तब वह क्या करे। कुतिया यह सोच ही रही थी कि भीतर से लड़के की बहू उठकर आई। कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया। लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया तो वह डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी। पीठ पर डंडे मारे, कारण कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हो गई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली, आज तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला, मुझे आज कुछ नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम कर रहा हूँ। कुतिया कहती है कि तुम्हारे लिए जो श्राद्ध की खीर बनाई थी उसमें चील ने सांप को डाल दिया था। लोगों के मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया, जिसके कारण बहू ने मेरी पीठ पर डंडा मारकर मेरी हड्डी तोड़ दी। इससे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ खाने को भी नहीं मिला। यह सब बात बहू ने सुन ली। उसने कुतिया और बैल की सभी बातें अपने पति को कही। तब लड़के ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि मेरी माता पिता किस योनि में हैं। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता है और जो कुतिया है वही तुम्हारी माँ है। लड़का बोला, उनका उद्धार कैसे हो। पंडित ने कहा, तुम उनकी कुंवारी लड़की से उपछठ का व्रत भाद्रवा बंदी छठ को करवा दो। जब वो अर्घ देंगे तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ इन्हें खड़ा कर देना। इससे उनकी ये योनि छूट जाएगी। तेरी माँ को अपने कर्मों के कारण योनि मिली है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से व्रत कराया। अर्घ का पानी बहकर छत की नाली से जहाँ गिरा वहाँ उन्हें खड़ा कर दिया। इससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया। ये उप छठ माता उन दोनों को मोक्ष दिया वैसा सबको देना, किंतु जैसा दोष उन्हें लगा वैसा किसी को मत देना।